एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक हो गए। पिछली वीडियो में हमने करा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 14, जिसके हमारे 2 पार्ट्स थे, हमने वो कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि ए बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 7:3। सी वॉज एडमिटेड, ए सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/3 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी। सी जो है वो फॉर्म में एडमिट हो रहा है, ए जो है वो सरेंडर कर रहा है 1/7 अपने शेयर का, और बी जो है वो सरेंडर कर रहा है 1/3 अपने शेयर का सी के लिए। ठीक है, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो हमें 14th में गिवन था सेम हमें जो है 15th में गिवन है, सेम चीज़ें हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 हम अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 एज इसमें हमें डिटेलिंग्स गिवन है। ए बी 2 पार्टनर्स हैं, सी जो है वो न्यू पार्टनर आ रहा है फर्म में, 7:3 की इनकी रेशो है। सी जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो नहीं गिवन, सीधा ये बोला है कि ए कितना सरेंडर कर रहा है और बी कितना सरेंडर कर रहा है, सीधा हमें क्वेश्चन में जो है वो ये बताया है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें गिवन है इसमें कि ए बी जो है वो न्यू पार्टनर्स है, ए बी जो है न्यू पार्टनर्स हैं और सी जो है वो फॉर्म मतलब ओल्ड पार्टनर्स हैं। सी जो है वो न्यू पार्टनर है फॉर्म में और उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन, और ए जो है वो सरेंडर कर रहा है 1/7 ऑफ हिज शेयर और बी जो है वो सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी। ठीक है, सी के फेवर में ये दोनों जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब उसका सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एस का सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे। देखो 1/7 तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, सी का जो है वो सरेंडर गिवन नहीं है। 7/10 जो है वो इसका ओल्ड है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 7/70। ठीक है, कट कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 7 1 7 10 1/10। ठीक है, फिर हम निकालेंगे बी इज सैक्रिफाइस। बी का सैक्रिफाइस है 1/3 जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं एंड 3/10 जो है वो उसका ओल्ड है, तो ये हमारा हो जाएगा 3/30 1/10, ये हो जाएगा हमारा 1/10। ठीक है, फिर ये आ जाएगी हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो, दैट इज ए बी की हमारी हो जाएगी 1/10 एंड 1/10। तो इसका मतलब ये इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1:1 की रेशियो में। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा एज न्यू शेयर, जो कि उसका ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके सेम फॉर्मूला से हमारा निकल जाएगा, क्योंकि हमें न्यू रेशो में निकालनी, न्यू रेशो गिवन नहीं है। ओल्ड था इसका 7/10 माइनस सैक्रिफाइस ही कर रहे थे 1/10 से, तो ये हमारा हो जाएगा 6/10 माइनस हो जाएगा सीधा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एलसीएम लेके। अब हम नेक्स्ट लेंगे बीज न्यू शेयर, दैट विल ऑल्सो बी सेम ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ठीक है, ओल्ड है इसका 3/10 और सैक्रिफाइस ही कर रहे हैं 1/10 के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 3/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉरी 3/10 नहीं 2/10। ठीक है, 2/10 हो जाएगा ये। 2/10 ये हो गया, ऊपर वाला हो गया हमारा 6/10। अब सी का न्यू शेयर क्या होगा, सी का न्यू शेयर भी निकालेंगे। तो देखो सी का न्यू शेयर होएगा इन दोनों का सैक्रिफाइस को प्लस करके 1/10 1/10, ये हो जाएगा हमारा 2/10। तो न्यू रेशो आ जाएगी ए बी और सी की, दैट विल बी 6/10 रेशो 2/10 रेशो 2/10। हमारी जो इसकी न्यू रेशो हो जाएगी वो हो जाएगी 6:2:2। ठीक है, अब इसको जो है वो हम कटिंग करके छोटा भी बना सकते हैं, जैसे 2 1 2 1 2 3 6, तो ये हमारी जाएगी 3:1:1। इट विल बी अ न्यू रेशो। ये है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि ए बी सी न्यू पार्टनर्स वाला था। सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो दोनों निकालनी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 16 के ए पार्ट में 2 पार्ट्स हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 16 के ए पार्ट में बोला है ए बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर्स हैं ए बी, वो जो है वो प्रॉफिट एंड लॉसेज कितने में शेयर करें 5:3 की रेशियो में, एंड सी एंड डी को वो एज अ न्यू पार्टनर जो है वो एडमिट कर रहे हैं फर्म में। ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/2 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी। बी जो है सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ डी। ये हमें बोला है कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है सी और डी के लिए, 2 अलग अलग पार्टनर्स के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो हमें निकालनी है। दोनों जो है वो एक ही बंदे के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, अलग अलग के लिए कर रहे हैं। तो ये कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन है,
आपको याद हो तो हमने यही क्वेश्चन जो है पहले अटेम्प्ट कर रखा है। सी और डी दो पार्टनर्स न्यू आ रहे हैं फॉर्म में, पहले सी आ रहा है फिर डी आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के ए में नहीं, इसमें तो खाली सी आ रहा है, मैंने नीचे वाला पढ़ दिया कि शायद सी एंड डी। हाँ मैंने सॉरी, वो 16 के ना बी पार्ट में बोला है, 16 के ए पार्ट पढ़ना था। तो इसमें क्या बोला था कि ए बी दो पार्ट है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ए जो है सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, बी जो है वो 1/10 फ्रॉम हिज शेयर जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। दोनों सी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मैंने जो है 16 का बी पार्ट पढ़ दिया था, सॉरी फॉर दैट, ये मेरी मिस्टेक थी। तो इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो जो है वो दोनों निकालनी है, और हमें जो है वो सैक्रिफाइस गिवन है दोनों का, कि ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है इन द फेवर ऑफ सी, ठीक है। तो ए भी दो पार्टनर से, सी जो है वो न्यू पार्टनर फॉर्म में एंटर हो रहा है, इनकी जो है वो रेशियो थी 3:2 की रेशियो थी। ए जो है वो 1/3 सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/3 जो है वो ए सैक्रिफाइस कर रहा है, और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए का सैक्रिफाइस। ए सैक्रिफाइस विल बी 1/3 इंटू 3/5, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 5 3 15, 3 1 3, 3 1 5, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/5, ठीक है। बी का सैक्रिफाइस हम सेम इसी तरीके से निकालेंगे। बी का सैक्रिफाइस हमारा हो जाएगा 1/3 इसका था 1/10 इंटू 2/5, तो ये हमारा हो जाएगा 2/50, 2/50 आ जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्योंकि हमें सैक्रिफाइस गिवन था, तो ये हमारा हो जाएगा 1/5 रेशो 1/10, तो ये हमारा हो जाएगा। एलसीएम लेके जो है डिनोमिनेटर लेके सेम करेंगे तो हमारी आ जाएगी 2:1, ठीक है। ए का अब हम निकालेंगे न्यू शेयर। देखो ए का न्यू शेयर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/5 जो कि इसका ओल्ड है, और 1/5 जिसने इसने सैक्रिफाइस करा था उससे माइनस कर लेंगे, ओल्ड माइनस न्यू कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 है दोनों के नीचे, तो ये माइनस करके हो जाएगा 2/5। अब हम निकालेंगे बी का न्यू शेयर, सेम इस तरीके से इसका ओल्ड था 2/5, माइनस कर लेंगे इसका सैक्रिफाइस दैट इज 1/10। एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा डिनोमिनेटर, 5 2 10, 2 2 4 -1, ठीक है। तो 4 -1 ये हमारा हो जाएगा 3/10। ए का निकल गया, बी का निकल गया। अब हम निकालेंगे सी का। सीज न्यू शेयर विल बी, इन दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों के सैक्रिफाइस को, 1/5 प्लस 1/10 ये हमारा हो जाएगा, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 2 तो 2 प्लस 1 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3/10 जो कि आ जाएगा सी का। तो ये आ जाएगा हमारा न्यू रेशो ए बी और सी का, दैट इज 2/5 रेशो 3/10 रेशो 3/10। अब डिनोमिनेटर्स जो है वो डिफरेंट है, तो एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10, 5 2 10, 2 2 4, 4:3:3, 4:3:3, ये आ जाएगी हमारी न्यू रेशो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 ए पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 के बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बी पार्ट की तरफ हमने पहले थोड़ा सा पढ़ लिया बाय मिस्टेकनली, बट कोई नहीं, हम इसको दोबारा पढ़ लेते ताकि चीज़ें क्लियर होएं। ए बी दो पार्टनर्स से, प्रॉफिट शेयरिंग उनकी रेशियो थी 5:3, एंड दे एडमिटेड सी एंड डी एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है। दोनों अलग अलग बंदों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ए सेक्रीफाइस करा है सी के लिए 1/2 अपना शेयर का, और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं डी के लिए 1/4 ऑफ हिज शेयर, और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो निकालनी है। देखो अब इसमें दोनों केसेस में जो है वो सेक्रीफाइस गिवन है, हमें सिर्फ न्यू रेशियो निकालने को बोला गया है। तो देखो ए बी जो है वो दो पार्टनर्स से, सी और डी दो पार्टनर्स जो है वो न्यू आ रहे थे फॉर्म में, दोनों का जो है नहीं गिवन शेयर की कितना लेकर आ रहे हैं, इनका ओल्ड गिवन है खाली। ए जो है वो सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/2, और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, बी जो है वो 5/8 करके ये हमारा हो जाएगा 5/16, लेकिन इस केस में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब देखो क्यों नहीं करेंगे, क्वेश्चन में आपने जो है वो लाइन अगर ढंग से पढ़ी हो तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था। क्वेश्चन में हमें बोला था कि ए सैक्रिफाइस ऑफ हिज शेयर, मैंने बोला था कि जब भी ऑफ गिवन हो तो मल्टीप्लाई होता है।
लेकिन बी वाला जो गिवन है 1/4 फ्रॉम हिज शेयर गिवन है। अब फ्रॉम वाले केस में इसका मतलब सैक्रिफाइस जो है वो हमें सीधा गिवन है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो फ्रॉम वाला इसका मतलब हमें सीधा गिवन है, फॉर वाला था तो हमने उसमें मल्टीप्लाई करा है तो हमारा ये निकल गया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो गया हमारा ए बी का, दैट इज 5/16 रेशो 1/4। अब डिनोमीटर्स जो है वो डिफरेंट है, एलसीएम लेके जो है वो डिनोमीटर सेम करेंगे, दैट विल बी 16। ये हमारा हो जाएगा 5, 4 आ जाएगा हमारे यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 5/4। दिस विल बी आर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो हमारी निकल गई। अब हम क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है। अब ए का शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके। ठीक है, ओल्ड इसका कितना गिवन है 5/8 माइनस सैक्रिफाइस हमने कितना निकाला 5/16। ठीक है, तो हमारा डिनोमीटर हो जाएगा 16, 8 को 16 टू पे आएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5, तो ये हमारा हो जाएगा 5/16। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी का शेयर। ठीक है, बी का शेयर क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड है इसका 3/8 माइनस सैक्रिफाइस कितना कर रहा है ये 4/16 है ना। 4/16 जो है सैक्रिफाइस 4/16 ही 1/4 कर रहा था, सॉरी 1/4 सैक्रिफाइस करता हूँ, तो एलसीएम लेके डिनोमीटर सेम बनाने के लिए बोला था। तो 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 4 2 8 2 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/8। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 5/16, नीचे आ जाएगा 1/8। सी का जो शेयर है वो हमने निकाला था पिछले पार्ट में 5/16। ठीक है, और डी का शेयर जो सीधा सीधा बी सैक्रिफाइस कर रहा था दैट इज 1/4 है ना। तो हमारे पास चारों का शेयर आ गया। अब न्यू रेशियो क्या हो जाएगी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए की है हमारी जो कि हमने निकाली है दैट इज 5/16, बी की है हमारी 1/8, सी की है हमारी 5/16 और डी की है हमारी 1/4, जो कि बी सीधा सीधा सेक्रीफाइस कर रहा था। अब देखो डिनोमीटर्स जो है वो डिफरेंट है, हम डिनोमीटर सेम बनाएंगे, एलसीएम लेंगे, 16 आ जाएगा, 5 रेशो 8 2 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, रेशो 4 4 ज़ा, तो ये हमारा जाएगा 5 रेशो 2 रेशो 5 रेशो 4, ये हमारा आ जाएगा न्यू रेशो। तो 5 रेशो 2 रेशो 5 रेशो 4, दिस विल बी आवर आंसर न्यू रेशो। ठीक है, सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो बिकॉज हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 15 अटैम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 16 के ए और बी दोनों पार्ट कर लिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम आगे का क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट, जिसके खुद के 2 पार्ट्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशंस। जुड़े हमारे साथ ऐसे ही, कोई डाउट वगैरह हो तो डू लेट मी नो इन टू द कमेंट सेक्शंस, एंड प्लीज़ वीडियो को फुल देखा करो, आधी वीडियो देख के मत छोड़ा करो। 2x पे काफ़ी लोग देखते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर आपको डाउट रह जाते हैं, तो वीडियो को बेशक रिवाइंड करके देख लो, बट क्लियर क्रिस्टल क्लियर जो है वो टॉपिक्स को करो, बिकॉज दिस विल गोना बी हेल्प यू आउट अ लॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।